خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ قرآن کریم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے شروع میں تلاوت کلام پاک تو پیش کی جا چکی ہے، لیکن مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شائستہ بنت اقبال خان۔ شائستہ بنت اقبال خان وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں۔ کہ بچے شور نہ کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ شائستہ اقبال خان قرآن کریم کی تلاوت پیش کر رہے تھے۔ ان کو انعام آیا ہے، کئی لوگوں کی جانب سے انعام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دینے والوں کو قبول فرمائے، حوصلہ افزائی کرنے والوں کو قبول فرمائے، ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ ایک نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شبنم کلیم صاحب، شبنم بنت کلیم، وہ تشریف لائے اور نعت پاک پیش کریں۔ محمد
دلہائے عقیدت کی پنکھڑیاں پیش کر رہی تھی شبنم بنت کلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک اور نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طیبہ بنت مولانا منور صاحب۔ ننھی منھی بچی بہت ہی اچھے انداز میں نعت پاک پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ان کے بعد ایک تقریر پیش کرنے کے لیے جو فضیلت قرآن کے عنوان پر ایک ننھی منھی بچی ہمارے سامنے تقریر پیش کرے گی، قبل اس کے کہ وہ مائک پر آئے میں تمام آنے والے حضرات علماء کرام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور تمام مہمانان اور خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو یہاں کے لیے مختص کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی آمد کو قبول فرمائے۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آج کی ہمارے اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی امیر شریعت مراٹھ واڑہ، ان کی صدارت طے تھی، لیکن ان کی صدارت کی نیابت کرنے جا رہے ہیں حضرت مولانا احمد صاحب عارفی صدر مدرس دارالعلوم خانہ۔ وہ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہوگے۔ اب تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آفرین داؤد شاہ کو کہ وہ آئے اور فضیلت قرآن کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ آفرین داؤد شاہ۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلهي رونق اسلام
है। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम और तेरा ठिकाना वही होगा जहाँ तू आखिरी आयत पे पहुंचेगा। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद और सूरज, कोई नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का अजीम और मुक़द्दस कलाम है, और क्यों ना हो, इसे उतारने वाला खुद खालिकुल अमीन, जिसके जरिए उतारा गया रूहुल अमीन, जिस ज़ात पर उतारा गया सादिकुल अमीन, और जिस मुकाम पर नाज़िल हुआ वो बलदुल अमीन है, और जिस रात में नाज़िल हुआ हज़ार तमाम रातों से बेहतर है। हज़रात, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसा कि खुदा ताला शान को फरिश्तों पर। अल्लाह का दुलारा खुदा का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा, इसके ऊपर अमल किया, तो कल इसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज बनाया जाएगा। गौर करने का काम यह है कि जब इसके वालिदैन को इस नाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले को क्या मुकाम और क्या मर्तबा होगा। हज़रात, क़यामत का मैदान ऐसे 10 आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुके होंगे, और हाफ़िज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा और रब्बे कायनात इसकी सिफारिश कबूल करेंगे, और इस हाफ़िज़ कुरान को इसकी निजात से बरकत अता होगी। दोस्तों, कुरान आया तो ज़माना मकाम में ज़िंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावत के पैगाम आए, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुतक़म जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लिए ललाटे जंगे टूट पड़े, कुरान आया तो खैसर व खिज़रा के गुरूर खाक में मिल गए, कुरान आया तो कुफ्र व शिर्क का दम टूट गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब हाँ मुझे क्या लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आए, कुरान आया तो ताकि कपूर हुई, कुरान आया तो अमन व अमान की सलामती आए, कुरान आया तो गुलिस्ता का बहारें हुस्न अता हुई। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला, मगर अफसोस हमने शैतान को तर्क कर दिया, हमने सब पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिनके सर पर इज्जत और रफ़ात का शान था, ताज था, और ज़िल्लत और इस्राएल गार में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम जिनके एक आवाज़ से अफ्रीका के सारे जंगल के सूखा जंगल खाली कर दिया था, आज एक चूटी में इनका हुक्म मानने तैयार नहीं। वो मुस्लिम कौम जिन पर तारीख कभी नाज़ा थी, आज वो मातम कुना है। वो कौम जिनकी माज़ी रोशन और ताबनाक थी, हाल मुस्तक़बिल उनकी तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत पर अच्छा करो, कुरान से वाबस्ता होना, उन्हें तारीख हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हज़रात, जानिसार इकराम अपने कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, इसी को लेकर वो आगे बढ़े, और कामयाबी का खत्म चूमती चले गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 मक्के वालों की किस्मत पलट गई। आज हम करोड़ों में हैं, मुशरिकों में हम पर सवार है, जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, और इज्जत तो आबरू से हमारी खिलवाड़ है। ना ही हमारे मसाजिद महफूज है और ना ही हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म व सितम की सख्ती हमारे लिए घूम रही है, जिसमें हम अच्छे से पीस रहे हैं। हज़रात, मैं पूछना चाहती हूँ, वो कौन सी चीज़ थी जो सहाबा इकराम की ताकत और कुव्वत को पैदा की? दोस्तों, यही वो कुरान था जिसने 1 को 1000 पर भार निकाल दिया था। खुदा का खौफ था, हमने अपने बच्चों को 2 पैसों के लालच में दीन से दूर रखा, हमारी नजर उखरावी नेमतों के बजाय दुनियावी की डिग्रियों पर ही रखा, तो खुदा के यहाँ जवाब देना है। हज़रात, वो कुरान किसी ने सच कहा है, वादा गल्बा है मोमिन का कुरान में, वादा गल्बा है मोमिन का कुरान में, हो फिर कुछ गालिब तो कसर है ईमान में। हमारी उखरावी नजर के बगैर हमने बच्चों को दुनियावी की डिग्रियों पर रखा, तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। फजीलत कुरान के उन्वान पर बहुत ही जुर्अतमंदी के साथ ये बच्ची अपने माफूज ज़मीर को अदा कर रही थी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा।